नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तकलीफ। वृद्धा आश्रम में कई बुजुर्ग महिला थे जिन्हें उनके बेटे या कोई ना कोई परिवार वाले छोड़ गए थे। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला को यहाँ आए 3 साल हो गए थे। वो अभी भी यह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। अपना काम करती थी, कभी रोती तो कभी उदास बैठी रहती, अपने बेटे और पोते को याद करती रहती। वहाँ उनकी जैसे बहुत महिलाएं थीं, लेकिन उन सभी ने अब यह मान लिया था कि उनका यही घर है। कहते हैं कि बचपन और बुढ़ापे में कुछ समानता होती है। कभी कभी बुजुर्ग भी बच्चों की तरह जिद पर अड़ जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि उनके बेटे को बुलाएं। इस बार वो दीपावली अपने बेटे और पोते के साथ मनाना चाहती है। कम से कम उन्हें देखना ही चाहती है। दिवाली के 4 दिन पहले ही उन्होंने खाना छोड़ दिया था, खुद को बीमार कर लिया था। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका बेटा जरूर आएगा उन्हें देखने के लिए। अब उन्हें क्या पता था, अगर उनके बेटे को उनकी इतनी परवाह होती तो वो उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर जाते। आश्रम की देख रेख करने वाले राम जी ने उन्हें बहुत समझाया। यह नहीं था कि राम जी यह पहली बार कर रहे थे। कभी कोई माँ अपने बेटे के लिए रोती तो कभी कोई और माँ। वो सबको संभालता और दिलासा देता था, कोशिश करता था कि जो जिससे मिलना चाहते हैं मिलवा दें। लेकिन उसकी यह कोशिश कभी कभी सफल हो पाती थी। उसने अभी भी अम्मा को हर तरह से बोला कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता हूँ? अम्मा कहती है, लेकिन मुझे अपने पोते को देखना है। फिर अम्मा ने उनके यहाँ आने की बात बताई। जब मैं यहाँ आई तब एक दीपावली पर उसने मेरे पोते ने मुझसे पैसे मांगे थे। छोटा था, जिद करने लगा था। उसके माँ बाप घर पर नहीं थे तो मैंने उसकी माँ के कबर्ड से पैसे निकाल कर उसके लिए दिवाली की खिलौने वाली बंदूक उसे दिला दी थी। बस यही गलती मुझसे हो गई थी। घर आकर जब बहू ने देखा तो उसने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया मुझ पर लगाया वो तो ठीक है, मेरे पोते को भी मारा, मेरे सामने उसकी बंदूक तोड़ दी। बस मेरा बेटा उसके कुछ दिन बाद ही मुझे यहाँ छोड़ गया। अब मैंने यहाँ काम करके कुछ पैसे जमा किया है। मुझे मेरे पोते को इससे कुछ लेकर देना है, वो बड़ा खुश होगा। मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है। बेटे को कहना माँ बीमार है, पोते को देखना चाहती है, वो जरूर आएगा। राम जी ने माँ की जिद के बाद उनके बेटे को यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन पता चला कि वो यह शहर छोड़कर चले गए हैं। उनका कोई नंबर नहीं था। जो नंबर दिया था उन्होंने वो भी नहीं लग रहा था। राम जी अब यह बात जाकर कैसे उस अम्मा को बताए, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। अम्मा जिद पर अड़ी थी, कहती थी कि अब अगर वो नहीं आया तो मुझे नहीं जीना है। वैसे भी क्या है मेरे इस जीवन में ऐसा। राम जी ने आकर अम्मा से कहा कि अम्मा, तुम्हारा पोता दिवाली वाले दिन यानी कल जरूर आएगा, अब तुम खाना खा लो। अम्मा ने कहा, नहीं, वो आएगा तभी खाना खाऊंगी उनके हाथों से, मुझे वो खिलाएगा। दीपावली की रात भी आ गई। अम्मा इंतज़ार कर रही थी। तभी राम जी एक 7 साल के बच्चे को लेकर उनके सामने आया। अम्मा से कहा, अम्मा देखो तुम्हारा पोता आया है। अम्मा ने खुशी से अपना
चश्मा लगाकर उसकी ओर देखा और देखकर बोली, यह तुम किसे ले आए हो? यह मेरा पोता नहीं है। माना कि मैंने उसे 3 साल से नहीं देखा है, फिर भी तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम किसी को भी ले आओगे और मैं उसे अपना पोता मान लूँगी। मैं उसकी दादी हूँ, उसे अच्छे से पहचानती हूँ। यह मेरा पोता नहीं है। राम जी ने कहा, अम्मा तुमने ठीक कहा, यह तुम्हारा पोता नहीं है। पता है यह कौन है? राम जी ने उससे पूछा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मोनू। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं? लड़का बोला, पता नहीं। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर सबके साथ। राम जी ने आगे की बात बताई। अम्मा यह भी अनाथ आश्रम में रहता है। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो अम्मा कि तुमने अपने माँ बाप पति बेटे पोते सबको देखा है। इसे तो कोई छोड़ गया बस ऐसे ही। देखो फिर भी ज़िंदगी जीना चाहता है, कभी जिद नहीं करता है। और इसके जैसे कई हैं जो वहाँ हैं। अम्मा जो हो गया है उसे मैं जानता हूँ, भूलना मुश्किल है, लेकिन इस तरह कमज़ोर मत बनो। खुश रहो, सोचो ऐसे ही होना लिखा था किस्मत में। तुम्हारे पास अच्छी यादें हैं, चेहरे हैं, उनको याद करो। अम्मा समझ गई कि राम जी उसे क्या समझाना चाहता है। उसने बच्चे की ओर देखा और मासूम सा बच्चा चुपचाप अम्मा की ओर देख रहा था। राम जी ने खाने की थाली मंगवाई और कहा कि तुमने कहा था कि तुम अपने पोते के हाथों से ही खाना खाओगी। देखो ये तुम्हारा पोता ही है तो। अम्मा ने उस मासूम बच्चे के हाथ से खाना खाया और उसने जो भी पैसे जोड़े थे उस बच्चे को दे दिए। कहा कि जो पसंद हो वो ले लेना। अम्मा ने जीवन की कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अब वो उस समय को याद करके दुखी नहीं बल्कि उस समय की अच्छी यादों को याद करके खुश रहती है। राम जी के एक सहयोगी ने उससे कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तब राम जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा काम करना। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी बेसहारा माँ आए और कोई बच्चा किसी अनाथ आश्रम में जाए। किसी को मेरी ज़रूरत ना पड़े। मेरे पास माँ नहीं है, इसीलिए मुझे उसकी इतनी कद्र है। यह कद्र सभी को हो, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।